हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो होप आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोथ बोर्ड एंड नीट को बहुत ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कराएगा और हो सकता है डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन भी दिखाई दे जाए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास NaCl है और आपके पास अब की बार सिर्फ Hg कैथोड है, यानी कि आपके पास मरकरी का कैथोड है। तो आप उस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करके बताओ मुझे कि क्या होगा Hg के कैथोड पर। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो, हमें पता है कि NaCl है तो भाई वो ऑटोमेटिकली टूटा होगा जब वो एक्वस में गया, यानी कि NaCl जब एक्वस कंडीशन में होता है तो सबसे पहले वो क्या बनाता है, सबसे पहले वो बनाता है Na+ का आयन एंड Cl- का आयन। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब देखो, एनोड जो है, जो मैं कई बार बनवा चुका आपसे कि एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, Na के पास तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही कम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन Cl के पास है। तो Cl जाएगा किसके पास, Cl नेगेटिव जाएगा एनोड के पास, वहाँ से ये Cl2 गैस को लिबरेट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पहुँचता है दूसरी तरफ। इस दौरान एक काम क्या होता है, हम बोलते हैं एट कैथोड। अब दूसरे कैथोड पे क्या सीन शुरू हो गया, वहाँ पर Na के दो आयंस दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कैथोड एनोड से लिबरेट होके आ रहे, और यहाँ पर एक सोडियम मेटल मिल जाता है आपको। ना ये पॉजिटिव होता ना ये निगेटिव होता, आपको सोडियम मेटल मिल गया। ठीक, अब ये जो Na है ये इस Hg से रिएक्शन करता है, तो हम कहते हैं यानी कि कंबाइन करता है, रिएक्शन तो नहीं करता, ये कंबाइन होता है उसके साथ में, और NaHg बन जाता है सोडियम एंड मरकरी का एग्जाम्पल, यानी कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये जो सोडियम और Hg का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ कॉल्ड एमलगम। इसे याद रखना कि आपने एक लफ्ज़ यानी ये वर्ड कई बार सुना होगा, एमलगम। तो एमलगम होता क्या है, सोडियम और मरकरी का कॉम्बिनेशन कहलाता है एमलगम। ठीक, ये एमलगम होता है। तो ये हुआ। अब एमलगम ने क्या किया, जो एमलगम है यानी कि NaHg, उसके दो मॉलिक्यूल्स दो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ से 2NaOH बना देते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं, प्लस Hg फिर से वापस क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब हुआ क्या, मतलब अब हुआ क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कैथोड जो है वो रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हाइड्रोजन रिड्यूस होने की जगह Na+ रिड्यूस हो गया। तो हम कह देंगे एट कैथोड Na+ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बजाय किसके, इंस्टीड ऑफ H+ आयन। अभी मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि Na कैसे रिड्यूस हो गया। देखिए, अगर किसी भी एटम का या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि चार्ज नंबर घटता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो Na+ जो है उसके पास फ़िलहाल ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 1 है। जब ये Na में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे बताओ नंबर डिक्रीज़ हुआ या इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ। और जब नंबर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं भाई रिडक्शन जो हुआ है वो किसका हुआ है, वो सोडियम का हुआ है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ को। थैंक यू।